पाकिस्तान में लव अफेयर था, लड़की वाले मान नहीं रहे थे तो लड़के ने लड़की को भगा के सीमा पार करके पाकिस्तान से भारत आ गया। राजस्थान के सेडवा जिले के पास में जाटों की बेरी में आ घुसा और यहाँ उसे बीएसएफ के जवानों ने पकड़ लिया। एक तरफ से भागा तो दूसरी तरफ मारा गया। ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि अक्सर जब लव अफेयर होता है तो आपने सुना ही होगा कि प्यार तो बड़ा अंधा होता है। तो अंधेपन के चक्कर में जनाब पाकिस्तान की और भारत की सीमा पार करके पाकिस्तान से भारत आ गए और यहाँ भी आके वो बीएसएफ के जवानों के हत्थे चढ़ गए हैं। ये मामला जो है लव अफेयर का है, जहां पर वो लड़का कह रहा है हिंदाल, जिसका नाम है, 24 साल का है। उससे जब एजेंसियों ने पूछताछ की तो उसने बताया कि लव अफेयर तो है मेरा, लेकिन इस अफेयर के बारे में महिला के घर वाले मान नहीं रहे थे और उनको पता चल गया था तो वो ना तो राजी हो रहे थे और ना मना कर रहे थे, बल्कि रोड़ा पैदा कर रहे थे। तो उसने सोचा कि क्यों ना यहाँ से भाग जाए, तो वहां से पाकिस्तान से वो सीमा पार करके भारत में आ गया, जहां पर वो सेडवा जिले के जाटों की बेरी में आ घुस गया। और आपको बता दें कि ये जो पूछताछ है सुरक्षा एजेंसियों ने की, ये 28, 29 नवंबर और 1 दिसंबर को की गई, जिसमें उसे जेसीई भी कर दिया गया। पूछताछ में हिंदाल ने साफ तौर पर बताया कि उसकी भाभी की 1 साल पहले मौत हो गई थी। घर वाले उसे भाभी की मौत का जिम्मेदार मान रहे थे, इसलिए वो पाकिस्तान में जहां वह रहता था वहीं पड़ोस में रहने वाली एक महिला है जिससे उसका अफेयर चलता था, उसके साथ अवैध संबंध भी थे। उसने बताया कि जब इसकी जानकारी महिला के परिजन को पता चला तो पाकिस्तान की पुलिस को बताया गया। इसके बाद वहां की पुलिस उसके पीछे लग गई और पुलिस से बचने के लिए वे पाकिस्तान से भागकर भारत की सीमा के पास में सेडवा जिले में जाटों की बेरी में आ घुसा। और यहाँ जैसे ही वो जाटों की बेरी के गांव में जेठाराम और हरचंद के घर में बने गायों के बेड़े में आ घुसा, छुपकर बैठा, तब वहां से बीएसएफ के जवानों ने उसे पकड़ लिया और फिर पुलिस को सौंप दिया गया। और फिर इसके बारे में पूछताछ हुई, तब उसने बताया कि हाँ भाई, मेरा लव अफेयर का मामला था। और आपने सुना भी होगा कि प्यार अंधा होता है, तो वाकई में अगर अंधा होता है तो ऐसा ही होता है। सीमा पार कर ली और यहाँ भी आके जवानों के हत्थे चढ़ गए। फिर उसके बाद पुलिस ने पूरी जांच पड़ताल करी तो बाड़मेर के एसपी नरेंद्र सिंह मीणा ने बताया कि कई सारी जो सुरक्षा एजेंसियां थी अलग अलग, उन्होंने लगातार 3 दिन तक पूछताछ की और उसके बाद राष्ट्र विरोधी गतिविधि करने का कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया है। तो इसको पुश बैक करने के लिए गृह मंत्रालय राजस्थान सरकार को लेटर भेज दिया गया। बीएसएफ डीजीआई को चिट्ठी लिखी गई है, इसके बाद आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। यानी कि उसके आसार हैं वो भारत से वापस पाकिस्तान के लग रहे हैं। अब आगे क्या होगा, ये कार्रवाई कितनी आगे बढ़ेगी और इन दोनों का मामला कैसे सुलझेगा, ये तो देखने वाली बात होगी।